नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश दुनिया शहर जिले से कौन सी है खबरें हम विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। सेंसेक्स में 7 दिन में दूसरी बड़ी गिरावट, 1062 अंकों की गिरावट। गुजरात में नीट की परीक्षा में चोरी का बड़ा घोटाला उजागर, एक छात्र से मांगे 10 लाख। और गुजरात 12th का बोर्ड परिणामों का ऐलान। वडोदरा में 12th साइंस का परिणाम 82.50%, कॉमर्स का 85.23%। देश भर में चल रहे चुनावी माहौल के बीच शेयर बाजार महीने में दूसरी बार औंधे मुंह गिर गया है। शेयर बाजार में आज गुरुवार को मई महीने की दूसरी बड़ी गिरावट देखने मिली। आज सेंसेक्स 1062 अंक गिरकर 72,404 पर बंद हुआ। इससे पहले 3 मई को 1,139 पॉइंट्स लुढ़का था। वहीं निफ्टी में भी 345 अंक की गिरावट आई। निफ्टी 21,957 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी देखने को मिली। बाजार की इस गिरावट में निवेशकों के 7.6 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बीएसई पर लिमिटेड कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपए से नीचे गिरकर 393.34 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। बुधवार को इन कंपनियों का मार्केट कैप 400.97 लाख करोड़ रुपया था। ऑटो को छोड़कर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सभी सेक्टर में गिरावट देखने मिली। निफ्टी ऑटो में 0.78% की तेजी रही, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा 3.15% की गिरावट रही। एफएमसीजी में 2.47%, रियल्टी में 2.23% और मेटल में 2.87% की गिरावट रही। गुजरात के पंचमहल के गोधरा में 10 लाख रुपए में नीट की परीक्षा में चोरी कराए जाने के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। गोधरा के पंचमहल में गोधरा में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों को 10 लाख रुपए में चोरी कराने के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। परीक्षा के डिप्टी सेंटर सुपरिंटेंडेंट की व्हाट्सएप चैट से पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले की जांच में सुपरिंटेंडेंट की गाड़ी से 7 लाख रुपए नकद बरामद भी हुए हैं। व्हाट्सएप चैट में 6 छात्रों को चोरी कराने के 10-10 लाख रुपए लेने की बात तय हुई थी। इस मामले जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जय जलाराम स्कूल, गोधरा के शिक्षक तुषार भट्ट, वडोदरा की रॉय ओवरसीज नामक कंपनी के मालिक परशुराम रॉय और गोधरा के आरिफ वोरा नामक शख्स के खिलाफ ठगी के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की है। इस मामले गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। समग्र देश में तबीबी अभ्यासक्रम में प्रवेश के लिए अंडर ग्रेजुएट में नीट की एग्जाम देने से इसके स्कोर पे प्रवेश प्रक्रिया हाथ धराती है। दुख की बात यह है कि पूरे देश में जब नीट की एग्जाम हुई तो पटना से, बिहार में से पेपर लीक की घटनाएं, वारदातें सामने आई। 14 लोगों को अरेस्ट किया, पर आज तक इसका तहकीकात नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। गुजरात में गोधरा में स्कूल के एक शिक्षक ने और साथ साथ में एक एजुकेशन की कंसल्टेंसी वाले ने, सबने मिलकर एक बड़े पैमाने पे एक कौभांड किया। 10 लाख रुपए विद्यार्थी के पास लेके इसका पेपर लिखाया गया, इसमें चीटिंग हुआ और बड़े लेवल पे ये घटनाएं सामने आती है कि एक ही स्कूल का है सवाल। एक ही साला में इस तरीके की गैररीति और धांधली हुई है और जगह पे कहाँ हुई है, किस तरीके से नीट का पेपर लिखाया गया है, कौन कौन इसमें शामिल है। कलेक्टर के पास ये पूरी सूचनाएं आई, इसने तहकीकात करवाया, अच्छी बात है, मैं अभिनंदन देता हूँ। और साथ साथ में ये पूरी तहकीकात कब होगी? जिसने ये बड़े पैमाने पे गुनाहित काम किया है, जिसने लाखों बच्चों जो मेहनत करते हैं इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और पैसे के बल पे अपने बच्चे को आगे तभी बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। नीट की परीक्षा में छात्रों को चोरी करवाने के बड़े घोटाले में वडोदरा की रॉय ओवरसीज नामक संस्था शामिल होने की जानकारी बाहर आई है। कैंडा सर्कल निकट एटलांटिस परिसर में रॉय ओवरसीज का ऑफिस है, जिसके मालिक परशुराम रॉय और गोधरा के आरिफ वोरा के खिलाफ पुलिस शिकायत हुई है। इस संस्था के मालिक परशुराम रॉय ने उन्हें मामले में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है।
ના મારું એમાં કશું ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી. પરશુરામ રોય કોણ હા છે? હા હું છું. તો એમાં તમારી સંસ્થાનું નામ છે? કશું નહીં કશું નહીં કશું. ઓવરસીઝ. ના ના અમે લોકો ઓવરસીઝનું કામ કરું છું. ઓવરસીઝ માટે છે. નીટની પરીક્ષામાં 6 વિદ્યાર્થીઓ આજ સુધી આજ સુધી અમને કોઈ નહીં લીધું. તમારી સાથે અન્ય 2 શખ્સો પણ હતા, જેનું નામ છે? ના 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 आज સુધી હું કશું કોઈને જોડે કોઈ આવી કશું કામ કર્યું નથી. लेकिन वडोदरा एसओजी पुलिस ने परशुराम रॉय को उनके ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया है। रॉय ओवरसीज कंपनी के मालिक परशुराम रॉय का नाम नीट की परीक्षा में चोरी घोटाले में सामने आया है। ऐसे में पंचमहाल पुलिस की जांच में वडोदरा एसओजी पुलिस भी जुड़ गई है। हाल जे आप जाणो छो कि जे गुजरात खाते जे नीटनी पेपर बाबते तपास चाली रही है, ए बाबते जे एक परशुराम रॉय तेओने हाल फतेहगंज एमनी ऑफिसमांथी हाल एમને શકમન તરીકે અટકાયતમાં એસઓજીએ લીધેલા છે અને આગળની જે તપાસ છે એ એસઓજી પંચમહાલ જિલ્લાને અમે કરશું અને આગળથી જે પણ આગળની જે લીગલ કાર્યવાહી છે એ આપને માહિતી ચોક્કસથી શેર કરવામાં આવશે. હા જી, ચોક્કસથી અમે સાથે હતા અને સવારથી આ બાબતે સર્વેલન્સની અન્ય કામગીરી ચાલુમાં હતી. જે આગળ જે પંચમહાલ પોલીસ આ બાબતે એકચ્યુઅલી તપાસ કરી રહી છે અને એ લોકો જ આગળની તપાસ કરશે અને એમને આગળની જે પણ કાયદેસર કાર્યવાही છે એ એમના तरफ કરવામાં આવશે. गुजरात उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज छात्रों के इंतजार को खत्म करते हुए 12वीं के परिणाम का ऐलान कर दिया है। गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के परिणाम का ऐलान हो गया है, जिसके चलते स्कूलों में काफी चहल पहल दिखी। गुजरात में 12th क्लास का कॉमर्स का परिणाम 91.93% आया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा परिणाम है। गुजरात में सबसे ज्यादा परिणाम बोटाद का 96.40% और सबसे कम परिणाम जूनागढ़ का 84.81% घोषित हुआ है। गुजरात की 1609 स्कूलों का परिणाम 100% आया है, वहीं 19 स्कूलों का परिणाम 10% से कम आया है। वहीं गुजरात का 12th साइंस का परिणाम 82.45% आया है, जिसमें सबसे ज्यादा परिणाम मोरबी का 92.80% और सबसे कम छोटा उदयपुर का 51.36% आया है। अच्छा परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों में खुशी की लहर देखने मिली। वहीं 10वीं के परिणामों का ऐलान 11 मई को किया जाएगा। गुजरात बोर्ड द्वारा डिक्लेयर किए गए 12th के परिणामों में ब्राइट इंग्लिश मीडियम के 12th साइंस के छात्रों ने बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है। वडोदरा की ब्राइट स्कूल वीआईपी यूनिट की ग्रांटेड स्कूल का परिणाम 91.85% और नॉन ग्रांटेड स्कूल का परिणाम 77.36% आया है। ग्रांटेड स्कूल में खेवना शाह ने 93.14% के साथ पहला स्थान, अर्नव पटेल ने 90.92% के साथ दूसरा स्थान और रोनित व्यास ने 90% के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। परिणाम का ऐलान होते ही छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में खुशी की लहर देखने मिली। मेरे 93% आए हैं और 99.88 परसेंटाइल। मैं 10-11 आवर्स पढ़ती थी और लास्ट मंथ में काम रहना और थियोरी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। आगे क्या करना है? आगे मैं MBBS करना चाहूँगी। नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी मैं और नीट भी अच्छा हुआ था। माय स्कूल टीचर्स फर्स्ट, देन माय पेरेंट्स, दोनों का बहुत सपोर्ट था। स्कूल में भी हमें कभी भी प्रेशराइज़ नहीं किया गया कि इतना करना ही है और सपोर्ट बहुत मिला था। क्या है? डांसिंग मुझे बहुत पसंद है और मैं ड्राइंग भी करती हूँ। बहुत खुशी हो रही है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। उसने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है और टीचर्स का, स्कूल का सपोर्ट बहुत अच्छा था। हमने कभी उसको प्रेशराइज़ नहीं किया, उसको खुद से ही पूरा पढ़ती थी। पहले से ही पढ़ने में पहले से ही अव्वल नंबर आती है और शुरू से केजी से ब्राइट में ही पढ़ी है वो। उसका नीट भी बहुत अच्छा गया है, तो बेस्ड ऑन नेट स्कोर जहाँ पे भी एडमिशन मिलता है वी विल गो फॉर दैट। क्या नाम? वही ब्राइट स्कूल अमित कॉम्प्लेक्स की नॉन ग्रांटेड स्कूल का परिणाम 77.36% आया है।
ट्वेल्थ साइंस में यश पटेल ने 89.69% के साथ पहला, देवांश शाह ने 85.23% के साथ दूसरा और हिमांशी बोधवानी ने 81.57% के साथ तीसरा अंक हासिल कर स्कूल प्रबंधन का नाम रोशन किया है। मेरे ओवरऑल परसेंटाइल 92.8 है और साइंस परसेंटाइल 88.9 है। एवरेज 7 to 8 आवर्स अ डे। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? अपने माता पिता को और गुरु को। आगे क्या करना चाहिए? आगे मैं IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो मोस्ट प्रोबेबली मैं IIT में जाना चाहता हूँ। मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। मेरे परसेंटेज साइंस के 78 है और ओवरऑल 82% है। स्कूल ट्यूशन के अलावा रोज़ का 5-6 घंटा, और अगर स्कूल ट्यूशन ना हो तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा 6-7 घंटे पढ़ाई कर। मेरी हॉबी सर, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, म्यूज़िक बजाता हूँ, मैं क्लासिकल म्यूज़िक बजाता हूँ, रीडिंग्स करता हूँ, स्टोरी बुक्स वगैरह, और मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ। आगे अभी हम इंजीनियरिंग के लिए कॉलेजेस के लिए IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद या तो IIT या तो NIT में एडमिशन मिलेगा। पूरा श्रेय सर, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको। साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरे ओवरऑल 75 परसेंटेज है, साइंस 77 परसेंटेज है। मैं ऑन एन एवरेज दिन का 4-5 घंटे जितना हो जाता था स्कूल और ट्यूशन्स के अलावा। मैं आगे अभी देखते हैं एविएशन फील्ड में जाना है तो कॉलेजेस के लिए देखेंगे। हॉबी क्या है? हॉबी ऐसा कुछ नहीं, बट दिन का पढ़ने का, फिर थोड़ा बहुत अगर बाहर हो तो शाम को साइकिलिंग के लिए जाता, थोड़ा म्यूज़िक सुन लेता बस। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? मेरे मम्मी पापा और टीचर्स को। बहुत खुशी हो रही है, रिजल्ट उसका अच्छा आया है, उसकी मेहनत की है, मेहनत प्रमाणे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ओम को फुल सपोर्ट था हमारा, फुल मतलब फुल सब। कोई प्रोग्राम हो ऐसा वैसा हो तो भी कभी हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड नहीं करते थे। આજે 12th સાયન્સનું રિઝલ્ટ બહાર આવ્યું છે। JR શાહ બ્રાઇટ સ્કૂલનું રિઝલ્ટ ખૂબ જ સારું છે। સાયન્સ સ્ટ્રીમ છે આપણે ત્યાં। ગ્રાન્ટેડમાં 91.5% રિઝલ્ટ આવ્યું છે ઓવરઓલ સ્કૂલનું, અને A1માં એક વિદ્યાર્થી આવી છે ને A2માં 2 વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે। નોન ગ્રાન્ટેડમાં A2માં 2 વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે ને એનું રિઝલ્ટ ઓવરઓલ સ્કૂલનું 78% જેટલું છે। ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવો છે। જે છોકરાઓ A1 A2માં આવ્યા છે એ છોકરાઓને હમણાં જ અમે બોલાવ્યા, એમના પેરેન્ટ્સ પણ ખૂબ ખુશ છે અને છોકરાઓને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ। गुजरात बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणामों में सूरत का 12th कॉमर्स का परिणाम 93.38% आया है। गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च महीने में ली गई परीक्षा के परिणामों का आज ऐलान हुआ है। 12th साइंस, 12th कॉमर्स और अन्य सभी प्रवाह के परिणामों का आज ऐलान हुआ है। गुजरात शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.gseb.org पर इस परिणामों का ऐलान हुआ, जिसे देखकर छात्र काफी उत्साहित दिखे। सूरत में 12th कॉमर्स में 91,573 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जबकि 12th साइंस में 18,514 छात्रों ने परीक्षा दी थी। आज परीक्षा के परिणामों का ऐलान होते ही सरथाणा की आशादीप स्कूल में परिणाम देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। साथ ही इंजीनियरिंग और फार्मेसी में प्रवेश के लिए गुजकैट की परीक्षा ली जाती है, उसका परिणाम भी आज बोर्ड द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। 12th में पढ़ने वाले विश्व उकाणी ने गुजकैट में 120 में से 120 अंक हासिल किए हैं, जबकि 12th कॉमर्स में पढ़ने वाले प्रीत राणपरिया ने 93.28% अंक हासिल किए हैं। આશાદીપ સંચાલક દ્વારા આશાદીપ વિદ્યાલય 2 માં અભ્યાસ કરું છું અને આજે મને ખૂબ જ ખુશી થાય છે કે મારે 93% અને એમાં મારી સ્કૂલનો ખૂબ જ મોટો ભાગ રહ્યો છે અને ગમે ત્યારે જરૂર પડે ત્યારે અમારા સરનો પૂરેપૂરો સપોર્ટ રહ્યો છે સ્કૂલ તરફથી। એક્ઝામની તૈયારી તો સવારે અમારે 6-7 વાગ્યાથી શરૂ થાય તો સાંજના 7 વાગ્યા સુધી અમારે સંધ્યા શાળામાં એમને એક્ઝામની તૈયારી કરાવતા। આગળ BBA ફિલ્ડમાં જવાનું છે। આશાદીપ વિદ્યાલયમાં છું અને મારું રિઝલ્ટ ગુજકેટમાં 120 માંથી 120। કેવી રીતે પ્રિપેરેશન કરેલી? ડેઈલીનું ડેઈલી કરવાનું અને ડેઈલી 5-6 કલાક રીડિંગ કરવાનું। 96.14% આવેલા છે। 12 કોમર્સ, CA વારંવાર પેપર સોલ્યુશન થી આ ફાયદો મળ્યો છે। મમ્મી પપ્પાનો સપોર્ટ હતો, મારે સાથે સાથે શિક્ષકોનો પણ એટલો સપોર્ટ હતો। પપ્પા મશીન ચલાવે છે અને મમ્મી ઘર ગૃહિણી છે।
आज परिणामों का ऐलान होते देख छात्रों, स्कूल प्रबंधन और उनके अभिभावकों में काफी खुशी देखी गई। सुबह से ही छात्र अपने अभिभावकों के साथ परिणाम देखने स्कूल पहुंचे। स्कूल प्रबंधन ने भी इस मौके पर अच्छा परिणाम हासिल करने पर छात्रों को शुभकामनाएं दी है। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा, स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027, सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छे लाइफ पार्टनर से मिलाना, यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गांधीनगर CID क्राइम को आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। गुजरात के भरूच के झगड़िया से गांधीनगर CID सेल ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। अन्य 20 से 25 लोग भी CID क्राइम के रडार में हैं, जो सेना की गुप्त जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाते होने की आशंका जताई जा रही है, जिन पर कार्यवाही की गई है, जिस पर CID क्राइम के ADGP राजकुमार पांड्यन ने जानकारी दी। थोड़ा समय पहला मिलिट्री इंटेलिजेंस उधमपुर के મળેલ માહિતી આધારે CID ક્રાઇમના CSLના અધિકારીઓ ભરૂચ અંકલેશ્વર ખાતે સર્વેલન્સ કરવામાં આવે છે। એ આધારે પ્રવીણ મિશ્રા જે અંકલેશ્વરના એક સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સ ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હતા, એના મોબાઈલ મેળવીને ચેક કરવામાં આવે। એમાં MI ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા આપવામાં આવેલ માહિતી સાથે સરખામણી કરવામાં આવે। આમાં જાણવા મળેલ કે પાકિસ્તાન સ્થિત ISI હેન્ડલર, જેનું ઓરિજિનલ નામ ખબર નથી પણ પોતે સોનલ ગર્ગ તરીકે ઓળખાણ આપી IBM ચંડીગઢમાં ફરજ બજાવવાની ખોટી માહિતી આપી હની ટ્રેપ કરવાની કાર્યવાહી કરેલ। ये પ્રક્રિયામાં શરૂઆતમાં ફેસબુક દ્વારા આ પ્રવીણ મિશ્રાને સંપર્ક કરેલ અને ફેસબુક ફ્રેન્ડશિપ રિક્વેસ્ટ પછી પોતે ઇન્ડિયન મોબાઈલ નંબર જે વોટ્સઅપ માટે વાપરતા હતા એ નંબર શેર કરી પ્રવીણ પાસેથી ઇન્ડિયન ડિફેન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે કામ કરતા વિવિધ એજન્સીઓ, પ્રાઇવેટ કંપનીઓના માહિતી મેળવવા માટે કોશિશ કરે। એમાં ખાસ કરીને બ્રહ્મોસ અને અન્ય મિસાઇલ પાર્ટ્સના કામ કરતા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બાબતની માહિતી મેળવે
અને કેટલા બ્રહ્મોસ બનાવવામાં આવે છે એ બાબતની માહિતી મેળવવા માટે કોશિશ કરે. એમાં આ પ્રવીણ મિશ્રા ઉપરાંત આ જો પાકિસ્તાનના ISI અંડર અન્ય વિવિધ ઓર્ગેનાઇઝેશનના જો ડિફેન્સ નેશનલ ઇન્ટરેસ્ટ સાથે જે કામ કરતા ઓર્ગેનાઇઝેશનના વ્યક્તિઓને પણ સંપર્ક કરવા માટે કોશિશ કરવાની પણ માહિતી મળેલ છે. એ આધારે FIR CID ક્રાઇમમાં નોંધવામાં આવેલ ગઈકાલે IPC 123 એન્ડ ITI પ્લસ કોન્સ્પિરસી રિલેટેડ FIR નોંધવામાં આવે છે. તપાસ હાલમાં ચાલુ રહ્યો છે. એમાં હાલમાં प्रवीण मिश्रा ने अटक કરવામાં આવી છે. गुजरात के पिराना गांव में धार्मिक स्थल का ढांचा गिराने की घटना मामले पुलिस ने 37 लोगों को गिरफ्तार किया है. गुजरात के अहमदाबाद के पिराना गांव में हजरत इमाम शाह बाबा की दरगाह की कुछ कब्र रातों रात तोड़ दी गई थी और उस पर मार्बल का फ्लोरिंग कर दिया गया है. इस मामले 2 गुटों का घर्षण भी हुआ था जिसमें 24 लोगों को चोट पहुंची थी. मामले पर कार्यवाही करते हुए पुलिस 37 आरोपियों को गिरफ्तार कर CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर रही है. 8 तारीख को असलाली पुलिस स्टेशन के विस्तार में पिराना करके जगह ये हमें वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जो है वहाँ पे एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है बाबा इमाम शाह का और उस रिलीजियस स्ट्रक्चर पे कुछ तोड़फोड़ हुई है. इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे असलाली पुलिस LCB SOG DYSP मैं और थोड़ी देर बाद में हमारे IG साहब भी वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे हमने पहुँच के देखा था कि जो बहुत टोला इकट्ठा हो रखा है, दोनों साइड में भीड़ इकट्ठी हो रखी है और पत्थरबाजी हुई. इस पूरे पत्थरबाजी के इसमें इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो है पुलिस को भी कुछ चोटें आई और कुछ समय बाद ये इस सिचुएशन को कंट्रोल करके कुछ लोगों को डिटेन किया गया और डिटेन किए हुए लोगों की पूछपरछ की गई और इस पूछपरछ में जो काफ़ी जो लोग सामने आए थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था उनमें उनको हमने डिटेन करके उनका नाम जो फरियाद की गई उनके खिलाफ और अभी 2 FIR हुई है इसमें और 2 FIR में 307, 143, 148, 149, 506, 505 यानी 295A कलमों इसमें कलम लगी है जो IPC की और इन 37 के एक्यूज के बाद और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है उसका आइडेंटिफिकेशन हम CCTV और जो हमारे जो वीडियोज हैं जो पुलिस की वीडियोग्राफर ने लिए वो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अभी चालू है. उस आइडेंटिफिकेशन में और इसके अलावा वहाँ के CDR एनालिसिस टाबाटम एनालिसिस से जो और लोग जो है इस पूरे कावतरों में शामिल थे उन सभी लोगों का जो है हम डिटेल निकाल के जो एक्यूज जो है इसमें पर्दे के पीछे और जो एक्चुअल में वहाँ ग्राउंड पे थे उन सभी को आइडेंटिफाई करके हम उनके खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे. अभी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम कंट्रोल में है. वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त लगा रखा है और डे टू डे रूटीन वर्क जो है वहाँ पे चालू है. गुजरात के वडोदरा में भाजपा नगर सेवक डॉक्टर राजेश शाह की सोने की चेन लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वडोदरा में कल 4 जगह चेन स्नैचिंग की घटना घटी थी जिसका भोग भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक डॉक्टर राजेश शाह भी बने थे. इस मामले कमाटी बाग EME कंपाउंड बाल भवन और रावपुरा इलाके के CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने 4 टीम बनाकर जांच शुरू की थी जिसमें क्राइम ब्रांच ने सिकलीगर गैंग के कबीर सिंह, सूबेदार सिंह और शैनी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. તમે જાણો છો એમ પરમ દિવસે લોકસભાનું જનરલ ઇલેક્શન હતું અને મતપેટીઓ અને જે EVM મશીન જ્યાં સ્ટ્રોંગ રૂમમાં જમા થાય તો સ્વાભાવિક રીતે 12 વાગ્યા સુધી બંદોબસ્ત ચાલુ હતો અને એ તકનો લાભ લઈ અને વહેલી સવારે એટલે કે 8 તારીખે સવારે 6 વાગ્યાથી 7:30 વાગ્યાના અરસામાં આ જે 2 આરોપી છે એ બંને આરોપીઓએ ચેન સ્નેચિંગના અલગ અલગ ગુનાઓને અંજામ આપેલો. તેઓએ એકી સાથે રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશન, ફતેગંજ અને સયાજીગંજ એ પોલીસ સ્ટેશનોમાં કમાટીબાગ વિસ્તારમાંથી EME કમ્પાઉન્ડ, બાલભવન પાસેથી એવી રીતે મોર્નિંગ વોકમાં જે અલગ અલગ માણસો નીકળેલા એમાં એક મહિલા હતા જેમનું મંગળસૂત્ર અને બીજા 3 પુરુષ હતા એમના ચેન એ પલ્સર મોટરસાઇકલ ઉપર એટ રેન્ડમ જે એને સોફ્ટ ટાર્ગેટ લાગ્યો એમાંથી એ લોકો ઝૂંટવીને જતા રહેલા. તાત્કાલિક કંટ્રોલમાં એની વર્ધી આવેલી અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સવારમાં ઇમિડિયેટલી ગણતરીની મિનિટોમાં જ કામે લાગી ગયેલી. અમારી અલગ અલગ 4 ટીમોએ આ બાબતે વર્કઆઉટ ચાલુ કરેલું.
ભોગ બનનારની પૂછપરછ કરેલી, આરોપીનો ચહેરો, હુડિયો, મોટરસાઇકલ કેવું છે વગેરે એની તપાસ કરી, સીસીટીવીના ફૂટેજ મેળવી અને એમાં આજે અમને સફળતા મળી છે. અને એ જે ચારે ચાર જે ચેન સ્નેચિંગ થયેલા એ આરોપીઓ મળી આવેલા છે. એ આરોપીઓ બંને બરોડાના જ છે. એકનું નામ છે કબીરસિંહ જોગીધર સિંહ ચીખલીગર અને બીજા જે છે એ જૂનાગઢના છે પણ એના બનેવી છે. એનું નામ છે સૈની સિંહ ચીખલીગર. આ બંનેને રણોલી ખાતેથી આજે અત્યારે ઝડપી પાડ્યા છે. એમની પાસેથી મુદ્દામાલમાં ગયેલા ચેન કે જે તૂટી ગયેલી હાલતમાં છે એ મળી આવેલા છે. ટોટલ 2,26,000નો મુદ્દામાલ મળેલ છે. આ સાથે એણે અન્ય ઘરફોડનો સામાન પણ એમની પાસેથી મળ્યો છે. એમની પાસેથી 2 ઘડિયાળ મળી છે. એ બંને ઘડિયાળ એક ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન અને એક ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં જે ઘરફોડ ચોરી થયેલી છે એ ચોરીના ગુનાની ઘડિયાળ છે એવું એણે કબૂલ કર્યું છે. માટે કે 2 ઘરફોડની ચોરી પણ ડિટેક્ટ થાય છે. એમની પાસેથી એક તલવાર મળી આવી છે. તલવાર પણ એણે ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં જે ઘરફોડનો ગુનો કરેલો એમાં એને મળી આવેલી. એ ઘરફોડના ગુનાની તલવાર પણ મળી આવેલી છે. આ બંને એ રીઢા ગુનેગારો છે. જે કબીરસિંહ છે એ અગાઉ બરોડા સિટીના અલગ અલગ 13 ગુનામાં ઘરફોડના અને ચેન સ્નેચિંગના ગુનામાં પકડાયેલો છે. જ્યારે એમનો બનેવી છે સન્ની સિંહ ચીખલીગર એ અલગ અલગ 10 ગુના કે જે જૂનાગઢ, રાજકોટ અને સુરત શહેરમાં ઘરફોડના અને આ પ્રકારના ગુનામાં અગાઉ પકડાયેલો છે. બંનેની એમો આ પ્રકારના ગુનાની જ છે. આ બંનેને અમે પકડી લીધેલા છે અને સાથે સાથે જે એની વિગતવારની પૂછપરછ ચાલુ છે. આ સિવાય જો એણે કોઈ બીજા ગુના કર્યા છે એ બાબતે પણ इन्वेस्टिगेशन में मળી આવશે. गुजरात राज्य के लोगों को 2 दिन भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. अभी जो सिनोप्टिक सिचुएशन है, 4 सिस्टम यहाँ अभी दिख रहा है. जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अरेबियन सी है उसका नॉर्थ ईस्ट गुजरात कोस्ट रीजन में परसिस्ट कर रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य महाराष्ट्र में परसिस्ट कर रहा है. इसके वजह से अभी 1-2 दिन तो ड्राई मौसम जाएगा, डे 1 डे 2, लेकिन 3rd डे से 7 दिन तक लाइट रेन विथ थंडरस्टॉर्म का संभावनाएं है. इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, पहला दिन मतलब डे 3 में यह है नर्मदा, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, ये डिस्ट्रिक्ट डे 3 में बारिश होने का संभावना है विथ लाइट थंडरस्टॉर्म. और जो तापमान रिकॉर्ड, अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है पिछले 24 घंटा में, वो है सुरेंद्र नगर, वो 43.1 डिग्री सेंटीग्रेड है. और अहमदाबाद में जो रिकॉर्ड हुआ है 43 डिग्री सेंटीग्रेड एंड गांधीनगर में 42.7 डिग्री सेंटीग्रेड. गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर में स्थित आस्था क्लासेस के छात्रों ने 12th कॉमर्स में बेहतरीन परिणाम हासिल किया है. गुजरात बोर्ड द्वारा 12वीं के परिणाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें छात्रों ने इस बार रिकॉर्ड ब्रेक प्रदर्शन किया है. पूरे गुजरात में सामान्य प्रवाह का परिणाम बेहतरीन आया है. वडोदरा के मांजलपुर में आस्था क्लासेस हैं, जहां सालों से प्रग्नेश पटेल बच्चों को कॉमर्स की पढ़ाई करवाते हैं. आज घोषित हुए परिणामों में आस्था क्लासेस के बच्चों ने बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है. ऐसे में आस्था क्लासेस के संचालक प्रग्नेश पटेल द्वारा उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया. यहाँ केयूर सिंधव ने 91.06%, ध्रुव पंचाल ने 89.73% और कृष्णा पंड्या ने 87% अंक हासिल कर क्लास में अव्वल स्थान हासिल किया है. मेरा परसेंटेज 91, PR 98.84 और A1 ग्रेड के साथ का से पूरा श्रेय आस्था क्लासेस की टीम को जाता है, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया और इतना अच्छा गाइडेंस दिया. आगे मैं CA के लिए परस्यू करने वाला हूँ, और जिसमें मेरी रुचि ज़्यादा है, और इसकी सलाह भी मेरे टीचर्स लोगों ने दी थी और मैं वही अब चालू करूँगा. मैं इधर आस्था क्लास में पढ़ता हूँ और इधर पढ़ने की वजह से ही मेरे आज 96.69 PR आए हैं. मैं ये इधर के टीचर्स को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इधर पढ़ाया गया सारी चीज़ें मेरे को बहुत काम आई है. बहुत पढ़ने के लिए भी मुझे बहुत इधर इतना अच्छे से पढ़ाते, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं. इसलिए मैं पूरा श्रेय इन सबको देना चाहूँगा. और हमें कभी भी डिप्रेशन के ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रज्ञेश सर है जो एकदम बढ़िया मोटिवेशन देते हैं. आगे मैं
सीए करना चाहता हूँ और सीए की क्लास भी शुरू हो चुके हैं। अब सीए पढ़ना है और पूरा ये सीए करने का भी कॉन्फिडेंस और गाइडेंस सब पकने सर ने ही हमें दिए है। मेरे 90% आए हैं और मेरे पीआर 98.18 पीआर है। आगे सीए की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। ये जो मेरे 90% आए उसका सारा श्रेय सर को, प्रज्ञेश सर, आस्था क्लास की पूरी टीम को जाता है। सर ने हर वीक टेस्ट लिया है, उसी से भी बहुत बेनिफिट हुआ है। क्लासेस में पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है। सर मस्ती मजाक में सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं और मोटिवेशन भी देते हैं हर वीक। छात्रों के इस प्रदर्शन पर आस्था क्लासेस के संचालक प्रज्ञेश पटेल ने खुशी जताते हुए छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज जो 12 के बोर्ड की एग्ज़ाम कॉमर्स 12 कॉमर्स का जो रिज़ल्ट जो घोषित किया है, उसमें हमारे क्लासेस के सारे बच्चे ने खूब अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हर साल जैसा ही पूरे बड़ौदा में हमारा आस्था क्लासेस का रिज़ल्ट अग्रेसर रहता है, उस साल भी ऐसा ही रहा है। और हम पूरे क्लास में बच्चे को शुक्रिया देते हैं कि ऐसे ही रिज़ल्ट आओ और आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आपका की प्रगति हो जाए। साथ में मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि हमारा क्लास पूरे बड़ौदा में 21 ईयर्स से हम कॉमर्स के बच्चे को पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम को। और बच्चे को एजुकेशन अकेले हम नहीं देते हैं, उसको हम हर एक वीक में एक टेस्ट लेते हैं और टेस्ट से हम प्रिडिक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करके बच्चे के साथ बैठते हैं और उसको मोटिवेशन देते हैं कि कैसे करके उसका रिज़ल्ट अच्छा है। और हम पढ़ाई के साथ साथ क्लास में संस्कार भी देते हैं। और ये जो पूरा रिज़ल्ट का जो श्रेय होता है, मैं आस्था क्लासेस का ऑनर हूँ प्रज्ञेश पटेल, और उसका जो श्रेय है समग्र हमारी आस्था क्लासेस की जो टीम है उसके ऊपर जाता है। और पूरे पेरेंट्स को भी हम श्रेय देते हैं और बच्चे को भी, कि उसका रिज़ल्ट होने में सबका भागीदारी होता है, तो ऐसे ही रिज़ल्ट आता है। तो बस मैं यही बोलता हूँ कि आपको कॉमर्स पढ़ना है तो माजलपुर का जो गौरव है और तरसाली और मकरपुरा एरिया का जो गौरव है वो आस्था क्लासेस है। हम बच्चे को इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उसको लाइफ में जो भी कोई अचीव करना हो तो उसका बेस इतना अच्छा बना देते ना, तो अपना गोल आराम से अचीव कर लेता है। बस VNM TV पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
गुजरात में दाहोद लोकसभा मतदान के बाद पंचमहल में भी ईवीएम के साथ एक युवक का वीडियो वायरल होने पर पुलिस और प्रशासन पर सवालिया निशान लग गया है। दाहोद लोकसभा के मतदान केंद्र का एक वीडियो कल वायरल हुआ था, जिसमें विजय भाभोर नामक युवक ईवीएम के साथ खिलवाड़ करता हुआ नजर आया था। कुछ ऐसा ही पंचमहल लोकसभा से सामने आए वीडियो में भी दिख रहा है, जहां चुनाव आयोग के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है। ईवीएम के साथ छेड़खानी का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जहां एक युवक ने नियम के खिलाफ मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाकर ईवीएम का वीडियो बनाया है। वोट डालते वक्त अपनी मूंछों को ताव देता हुआ ये युवक खुद ही अपना वीडियो बना रहा है। यहाँ चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच युवक मतदान केंद्र तक मोबाइल कैसे ले गया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। कल के विजय भाभोर मामले आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष समेत के कार्यकर्ताओं ने संतरामपुर पुलिस थाने में शिकायत की है। ચૂંટણીમાં અમારા ગોઠી બૂથમાં અમારા એજન્ટ સનાભાઈ તાવિયાડ બેઠા હતા। એમને એ બૂથ ઉપર અમુક માણસો આવીને ધમકી આપી હતી અને ત્યાર પછી તું બહાર નીકળ અમે જોઈ લઈશું અને 6:30 જ્યારે બહાર નીકળ્યા હતા ત્યારે એક ઈસમ જે વિજયભાઈ રમેશભાઈ ભાભોર નામ છે એમણે અમને મૂઢમાર માર્યો અને એની સાથે 2-4 ઈસમો પણ હતા। તો એની ફરિયાદ અમે આ પોલીસ સ્ટેશન આપી છે। इसके बाद मामले में शामिल आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है। मतदान केंद्र पर एजेंट के रूप में तैनात कर्मचारियों ने भी इस मामले अपना बयान दिया है। ગોઠીની અંદર ગોઠી બૂથ નંબર 1 પુરોહિત હાઈસ્કૂલની અંદર હું મતદાન એજન્ટ તરીકે હતો। તે સમયે બપોરના 3 વાગ્યાના સમયે ગોઠી જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય શ્રી પ્રકાશભાઈ રૂમાલભાઈ કટારા, વિજયભાઈ રમેશભાઈ ભાભોર અને તેમની સાથે અન્ય 50 માણસોનું ટોળું સાથે મતદાન બૂથની અંદરે બિનકાયદેસર રીતે ઘૂસી જઈ અને બૂથ કેપ્ચરિંગ કરવાની કોશિશ કરતા હતા, જે માટે મેં એમને અટકાવવા માટે પ્રયત્નો કર્યા તો મને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપેલી હતી, જેથી હું એમના ડરથી ડરી ગયેલો અને મને એ બોલાવતા હતા બહાર આવને કામ છે એમ। એટલે બહાર હું આવ્યો કંઈક કામ હશે તો એ ગાડી બી એમની તૈયાર હતી અને ગાડીમાં મને ઉઠાવી અને અપહરણ કરવાની કોશિશ કરતા હતા, જેથી હું તેઓના જાણી ગયેલો એમના કાવતરા, એટલે પાછો અંદર બૂથની અંદર ભરાઈ ગયેલો અને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરને મેં લેખિત પણ આપ્યું હતું કે સાહેબ અહીંયાથી તમે આ મતદાન બંધ કરો અને પોલીસને જાણ કરો। એટલે એમને પણ જાણ કરી અને મેં બી જિલ્લા કંટ્રોલ પોલીસને તાત્કાલિક આ બનાવની જાણ કરી અને તેથી પોલીસ સ્ટાફ પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવેલી અને મને સુરક્ષા પહોંચાડી અને ત્યાંથી જે પોલીસ આવી એટલે એ લોકો ભાગી ગયા અને મને એમ કહેતા ગયા કે તે તું લોકસભાનો ઉમેદવાર છે ને જાતે અને તે અમને બૂથ કેપ્ચરિંગ કરવા નથી દીધું, જેથી તું 6 વાગ્યે બહાર નીકળ પછી તારું કામ છે, તને જીવતો ઘરે જવા નથી દેવું। कल रात को एक वीडियो वायरल हुआ है कि जिसमें कोई एक इंसान पोलिंग बूथ के अंदर जाके विजय भाभोर नाम का ही आदमी है, तो वहाँ जाके वो वीडियो में अनाप शनाप बोल रहा है और वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग का इस टाइप का दिखाई दे रहा है, जो बोगस वोटिंग भी कर रहा है वहाँ पे, वो सारा मतलब वोट डाल रहा है, वो सब चीज़ें उसको दिखा रही है। तो उसके हिसाब से हमने ज़रूरी कलमें उसमें लगाई हुई है IPC की, इवन RPA की। तो IPC की कलम में हमने लगाई हुई उसमें 171F लगाई हुई है, जिसमें कि इम्पर्सनेशन किया हुआ है उसने और इन्फ्लुएंस अपना दिखा रहा है। RPA की भी हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की भी हमने कलमें लगाई हुई थी, जिसमें कि 128 है कि मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेसी, तो वो उसने पूरा लेकर आया उसने फोटो। दूसरा ये लगाया हुआ है हमने कि 131 की डिसऑर्डरली कंडक्ट यहाँ पे करा दिया है। साथ में 132 लगाई है RPA की कलम, जिसमें कि ये मिसकंडक्ट के लिए पेनल्टी जिसमें दी गई है, उसमें मिसकंडक्ट भी ग्रॉस मिसकंडक्ट इसमें मालूम पड़ रहा है। साथ में RPA की 135 1B लगाई हुई है, जिसमें ऐसा माना गया कि कोई वोट किसी और का ये बंदा खुद डाल रहा है उसकी जगह पे, तो वो एक चीज़ इसमें आ रही है। तो ये इसके साथ साथ जो मोबाइल लेके वो बंदा अंदर गया तभी उसको वीडियो ले पाया, यानी ये महिसागर कलेक्टर श्री है तो उनके वो जो जाहिरनामा है उसका भंग करा गया है, तो उसकी भी 188 IPC की कलम हमने लगाई गई है। तो जैसे ही हमने ये FIR अभी रजू करी है, उसके साथ में हमने जो 2 आरोपी है इसके, ये विजय भाभोर और उसके साथ में जो पार्टी के एजेंट है, वो दोनों की हमने अरेस्ट कर लिया, धरपकड़ की गई है और आगे की कार्यवाही भी हमारी जारी है। पंचमहल में भी ईवीएम से छेड़खानी मामले गुजरात कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણી દરમિયાન દાહોદ લોકસભા ક્ષેત્રના મહીસાગર જે જિલ્લો છે એના સંતરામપુર જે લોકસભા ક્ષેત્ર દાહોદ લાગે છે તેના પ્રથમપુરા ગામ ખાતે એના પોલિંગ બૂથમાં ભાજપાના નેતાના પુત્રએ દાદાગીરી ગુંડાગીરી કરીને બૂથ કેપ્ચરિંગ કર્યું, मतदान कराયું, જે મતદારો સાચા હતા એને મતદાનથી દૂર કર્યા, ડર ભય પેદા કર્યો
અને આ એકમાત્ર બૂથ પૂરતું નથી. આવું અનેક બૂથ ઉપર ભાજપાએ ચૂંટણી જીતવા માટે હથકંડા અપનાવ્યા. ગોઠીપ સીટ જે છે મહીસાગરના સંતરામપુર તાલુકાની, એ જિલ્લા પંચાયતની સીટના મોટાભાગના ગામમાં આ રીતે ગેરરીતિને ગોલમાલ કરીને દાદાગીરી ધાક ધમકીથી મતદારોને મતદાન કરતા અટકાવી અને ભાજપાએ ત્યાં કબજો કરીને ગેરરીતિ આચરી છે. અમે ચૂંટણી પંચને અમારા ઉમેદવાર ડૉક્ટર પ્રભાબેન તાવિયાડે બધા પુરાવા સાથે અને માધ્યમોમાં જે વિડીયો વાયરલ થયો એ બધાને બાબતે લઈને ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાએ રીપોલિંગ માટેના આદેશ આપ્યા છે, એને હું આવકારું છું. महीसागर के संतरामपुर में बूथ कैप्चरिंग मामले 220 नंबर के प्रथमपुर गांव में फिर से मतदान कराया जाएगा. प्रथमपुर बूथ में फिर से मतदान का निर्णय चुनाव आयोग की ओर से लिया गया है. 11 मई को यहां फिर एक बार मतदान कराया जाएगा. वडोदरा के प्रतापनगर इलाके में कार्यरत संकल्प क्लासेस के छात्रों ने 12th कॉमर्स के परिणाम में अव्वल मार्क्स हासिल कर वडोदरा का गौरव बढ़ाया है. गुजरात बोर्ड द्वारा 12th कॉमर्स के नतीजों का आज ऐलान किया गया, जिसमें प्रतापनगर के संकल्प क्लासेस के छात्रों ने भी अव्वल प्रदर्शन कर अपने शिक्षकों का नाम रोशन किया है. संकल्प क्लासेस पिछले कई सालों से कॉमर्स के छात्रों को सभी मुख्य विषयों की पढ़ाई करवाकर बोर्ड की बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाता है. इसलिए यहाँ के छात्रों ने अच्छा परिणाम हासिल कर संकल्प क्लासेस की रौनक बढ़ाई है, जिसमें जयराज राज ने 84% के साथ पहला स्थान, सुहानी पुवार ने 82% के साथ दूसरा स्थान और दीप प्रभारी ने 79% के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है. क्लास में अव्वल आने वाले छात्रों का फूलों का गुलदस्ता देकर क्लासेस के शिक्षकों द्वारा सम्मान किया गया. મારે 12th માં 84% આવ્યા છે. આનો શ્રેય હું મારી ફેમિલી, મમ્મી પપ્પા અને સમીર સરને પણ આપીશ. આગળ હું સીએ ફાઉન્ડેશન કરું છું હમણાં તો. તેમાં સરે અમને કીધું છે એ પ્રમાણે કે હાર્ડ છે પણ થઈ શકે છે, તમે કરી શકો છો. હવે વાંચવાનું, પછી ટાઈમ મળે તો ઓનલાઈન કંઈક રિસર્ચ કરવાનું, કંઈક નવું નવું જાણવાનું. મારા 10thમાં 73% હતા અને હમણાં 84 હતા. 10%નો વધારો થયો. અહીંયા આવ્યા પછી એટલો તો ફરક પડ્યો કે વાંચવાની સ્ટાઇલ કઈ રીતે, લખવાનું કેવી રીતે, પ્રેઝન્ટ કઈ રીતે કરવાનું કે એક્ઝામિનર તમારા માર્ક ના કાપી શકે. મારો જે બી મારા 10thમાં હતા 62 અને 12thમાં મારા 82 છે. અને જે 20%નો ડિફરન્સ છે એ બધો સંકલ્પ ક્લાસીસ સમીર સરને જાય છે. એમને અમને એ પ્રકારની મહેનત કરાઈ છે અને છેલ્લે અમને 1 મહિનો ખાલી ટેસ્ટ જ લીધા છે અને એ ટેસ્ટમાં અમે વાંચીને બી ના જઈએ ને તો બી એક્ઝામમાં પાસ થવાય એટલું તો અમે લખ્યું છે. આગળ તો હું સીએ કરું છું અને એમાં સમીર સરે અમને પૂરો સાથ આપ્યો છે કે સીએ કઈ રીતે થાય એમાં બધું અમને સરે અમને કીધેલું હતું. હું 12thમાં સંકલ્પ ક્લાસમાં અભ્યાસ કરતો હતો. મારા પર્સન્ટાઇજ 79.33 આવ્યા છે. આનો શ્રેય સૌ પ્રથમ તો મારા માતા પિતા અને દ્વિતીય મારા ગુરુશ્રી સમીર સર. બીકોમ કરવા માગું છું આગળ. 10thમાં 56% હતા અને 12thમાં 79% આવ્યા છે, જેનો શ્રેય સંપૂર્ણ રીતે સમીર સરને જાય છે. સંકલ્પ ક્લાસ એટલે સંકલ્પ, સરે જે નામ પાડ્યું છે સંકલ્પ, એટલે તમે સંકલ્પ લઈને તમારું મનોબળ આગળ વધારીને એક સંકલ્પ આગળ લઈને ધાર્યા ટકા મેળવો. इस मौके पर संकल्प क्लासेस के समीर कापड़िया सर ने छात्रों को अच्छा परिणाम प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी. સંકલ્પ ક્લાસીસ 1999થી ફક્ત ધોરણ 11-12ના કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતો ક્લાસ છે. મારા ક્લાસની ખાસિયત એ છે કે સામાન્ય વિદ્યાર્થીને તેજસ્વી તારલા અને સ્ટાર હોય તો સુપરસ્ટાર બનાવતો ક્લાસ છે. વર્ષોથી નામાંકિત સ્કૂલોમાં 1 થી 3 નંબર પર સ્થાન મેળવે છે અને પહેલો અને બીજો નંબર અહીંયા આગળ જેટલી પણ નામાંકિત સ્કૂલો છે બધામાં આપણા ક્લાસના જ વિદ્યાર્થીઓ છે. હવે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓએ રિઝલ્ટ મેળવ્યું છે એમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થી એવા છે કે હમણાં દીપ પ્રભારી કરીને છોકરો છે તો જેના 10માં 10thમાં 56% હતા અને અહીંયા સંકલ્પના સથવારે એના 79% થયા, જેના 70% કરતાં વધારે આવે છે. એવરેજ મારા ક્લાસમાં આવીને 12 થી 15%નો વધારો થાય છે. જે મારો ફર્સ્ટ નંબર પર છોકરો આવ્યો છે એને 10માં 74 હતા, અહીંયા આગળ ક્લાસમાં આવ્યા પછી એના 84% થયા છે અને ભૂતકાળમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ 90% પર પહોંચી ગયા છે. 2017માં વડોદરામાં 5મી રેન્ક હતી આપણી વડોદરામાં, એટલે દર વર્ષે બાળકો ટોપમાં આવતો આપણો ક્લાસ છે. गुजरात के वडोदरा में चप्पल बेचने वाले पिता के बेटे ने 12th कॉमर्स में 94% मार्क्स हासिल कर माता पिता के साथ साथ स्कूल का नाम रोशन किया है.
बोर्ड की परीक्षाएं खत्म होते ही छात्रों को बोर्ड के परीक्षा के परिणामों का इंतजार रहता है और गुजरात बोर्ड ने 12वीं के परिणामों का ऐलान कर दिया है। कॉमर्स साइंस के साथ साथ सभी प्रवाह और साथ ही गुजकेट की परीक्षा के परिणामों का भी आज ऐलान हुआ है। जो परिणाम आया है वो भी आपको बता दूं, 12th साइंस का जो परिणाम है 82.45%, 82.45% आया है, जबकि कॉमर्स का रिकॉर्ड ब्रेक परिणाम 91.92%, 91.92% आया है। वडोदरा शहर के छात्रों ने भी बहुत अच्छा परिणाम हासिल किया है और उन्हीं में से एक छात्र हमारे साथ है जिन्होंने 12th कॉमर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। क्या परिणाम आया आज परिणाम ऐलान हुआ है? आज मेरा 12th कॉमर्स में मेरे 94% आए और PR 99.84 जुड़ी है। 12th कॉमर्स का जो पूरा साल रहा, यानी 10वीं से ही 10वीं में भी मैंने आपको कवर किया था, आपका भाई भी बहुत अच्छे परिणामों से पास हुआ था। आज जब इतना अच्छा परिणाम आया है, क्या महसूस कर रहे हैं? मैंने 10वीं के बाद ही मेरा जो पढ़ाई का दौरान है वो पूरा चेंज कर दिया था और मैं रूटीन लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ता था और फिर एग्ज़ाम आती थी तब 8 घंटे नियमित पढ़ता था। उसी से आज का मुझे परिणाम प्राप्त हुआ है और ये परिणाम प्राप्त करके मुझे बहुत ही अच्छी खुशी महसूस हो रही है। आपके भाई के 12th में कितना रिजल्ट आया था और वो क्या कर रहे हैं अभी? मेरा भाई का 82% रिज़ल्ट जुड़ी थी और वो अभी CA इंटर में परीक्षा दे रहा है। आप क्या बनना चाहते हैं? भाई तो CA कर ही रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं? मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। मेरे पापा का एक सपना है कि हमारी पूरी फैमिली है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और मेरे पापा का एक पूरा सपना है कि हमारी जो फैमिली है वो पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से जानी जाए। इसलिए मेरा भाई भी CA कर रहा है और मैं भी CA बनना चाहता हूँ। जयदीप, आप मुश्किल परिस्थितियों के बीच पढ़ाई करते हैं और बचपन से पले बड़े हैं, किस तरह से आपका पूरा जीवन संघर्ष और ये पढ़ाई का ये साल रहा? कोरोना के बाद जैसे कि कोविड-19 2020 में आया था, उसके बाद पढ़ाई का जो दौरान है वो थोड़ा अलग हो गया था। उस टाइम ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बेस क्लियर नहीं हो पाया था, पर मेरे उत्कर्ष विद्यालय और जहाँ पे मैं कोचिंग पढ़ता हूँ शिवम क्लासेस गोत्री, वहाँ के सभी टीचर्स हैं और जो भी सर मैम है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और जो मेरा बेस कच्चा रह गया था वो मुझे एकदम कवर करवा दिया है, जिससे मुझे परिणाम प्राप्त हुए। और मुझे जो सर टीचर मैम थे उन्होंने कभी भी बोला है कि आधी रात को भी जब तू पढ़ रहा हो और तुझे कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो तू मुझे कभी भी फ़ोन कर सकता है। उसके लिए मुझे परिणाम प्राप्त हुआ है, उनका मेरे पास बहुत सपोर्ट रहा है। और भाई से कितनी हेल्प मिली आपको? भाई मुझे कुछ भी यानी कुछ भी रात को भी कुछ भी दिक्कत होती थी तो भाई मुझे बताता था कि ये इस तरह करना है, यानी उसका अनुभव वो मुझे शेयर करता था, जिससे ये परिणाम मैं प्राप्त कर सका हूँ। इसलिए भाई का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा है इसमें मुझे। आज जब रिज़ल्ट आया, पेरेंट्स कितने खुश हुए? मेरे पेरेंट्स ये रिज़ल्ट देख के मुझसे बहुत ही खुश हुए, क्योंकि मुझे 2 सब्जेक्ट में 100 में से 100 मिले और 2 सब्जेक्ट में 99 मिले हैं। उससे मेरे पापा की खुशी है वो बहुत ज़्यादा है और मुझे पापा ने जो एक्सपेक्टेशन किया था उससे भी बहुत ज़्यादा मुझे परिणाम प्राप्त हुआ है। जयदीप अग्रवाल जिन्होंने कड़ी मेहनत से ये परिणाम प्राप्त किया है, उनके भाई ने भी 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए थे और CA कर रहे हैं और अब जयदीप भी CA करना चाहते हैं। उनकी पूरी फैमिली CA करना चाहती है और देश को आगे बढ़ाने में ऐसे छोटे छोटे युवाओं का जो सहयोग है वो बहुत उम्दा है और कठिन परिस्थितियों के बीच जयदीप ने ये परिणाम हासिल किया है। उनके पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार बच्चे जब इतना ऊंचा परफॉर्म करते हैं तो क्या महसूस होता है। जब भी एक बच्चा 12th में 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसके पीछे स्कूल तो होती ही है, साथ ही फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है और एक फैमिली जिसके दोनों बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएं, वो पिता क्या महसूस करते हैं वो जयदीप के फादर सतीश चंद्र अग्रवाल से हम जानेंगे। भैया, एक बेटे के बाद दूसरा बेटा भी आज बहुत अच्छा परिणाम लेकर आया है, क्या कहेंगे? बस घर में बहुत खुशी है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान ने मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों ही पढ़ने में होशियार है और इसका 12th क्लास में जो रिज़ल्ट आया है वो मेरे लिए बहुत ही बेहद खुशी का माहौल छा गया है घर में। 94% जो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं 92 तक का सोच के रखा था और उसमें भी ख़ास बात यह है मैडम जी कि 2 सब्जेक्ट में उसके 100 में से 100 है, जो मेरे लिए एक सपना था कि मैं किसी की मार्कशीट में देखा करता था तो मैंने 100 नहीं देखे थे, 99 तक देखे थे जहाँ तक मैंने देखा था, लेकिन आज मेरे खुद के बेटे की मार्कशीट में 100 में से 100 देख रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी मेरे जीवन में बहुत मेरे लिए आनंद का दिन है कि भगवान ने आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की परम कृपा से मेरे बेटे के 100 में से 100 2 सब्जेक्ट में और कुल मिला के 700 में से 658 नंबर आना मेरे लिए बेहद खुशी का दिन है। भगवान मेरे बच्चे इसी तरह पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे और भविष्य में मेरा एक इच्छा है कि मेरे
3 बच्चे हैं, तीनों 3 बेटे सीए बने। मेरे भतीजे, मेरा भांजा सभी सीए कर रहे हैं। भतीजा बन चुका है, दूसरा आर्टिकलशिप में है, तीसरा भांजा आर्टिकलशिप में है। और एक स्टेटस ऐसा बने कि लोग हमको एक सीए परिवार की तरह देखें और कुछ बन लिख कर समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। भैया क्या करते हैं आप? मेरा तो बहुत छोटा सा धंधा है, चप्पल की लारी है गोत्री पे। ठीक है, धंधा भले ही मेरा छोटा है, लेकिन मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी है। गलत इच्छा नहीं है, भगवान से एक प्रार्थना है कि भले ही आवक कम है, लेकिन भगवान ने बच्चे दिए हैं, उनको पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार देकर उनको एक अच्छे सीए के साथ साथ एक संस्कारवान बनाकर और समाज के हित के लिए आगे बढ़ाना चाहता हूँ। व्यवसाय भले ही आपका छोटा है, लेकिन आपने बच्चों के लिए सपने जो देखे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे हर तबके के माता पिता से जो सोचते हैं कि हम गरीब हैं तो बच्चे भी क्या ही कर लेंगे पढ़ लिख कर? नहीं, ऐसा नहीं है। गरीबी की वजह से कुछ हद तक थोड़ा ब्रेक आ जाता है। किसी वजह से हम बहुत भारी चीज़ होती है तो नहीं खरीद पाते, वो एक अलग वस्तु है। लेकिन पढ़ाई में गरीबी इतनी बाधा नहीं बनती है जितना लोग सोचते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से इतना ईश्वर दे ही देता है। हाँ, माना कि थोड़ा पैसे की तंगी की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर मैं किसी और का तो नहीं जानता। पर मेरे बच्चे ईश्वर ने इतने अच्छे दिए हैं कि वो कभी किसी चीज़ को लेकर बहुत वो भी नहीं करते। जितना ईश्वर ने दिया, जो मिला समय पर, मुझे इस बात का आनंद भी है कि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। आजकल मैं लोगों के बच्चों के देखता हूँ जिद कि ये चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे माता पिता की परिस्थिति है या नहीं है। लेकिन मेरे भगवान की कृपा से बच्चे इतने अच्छे हैं कि कभी कोई चीज़ की जिद नहीं करते हैं। जितना जो समय पे मिलता है उससे वो खुश होते हैं। और मैंने भी उनको यही समझाया, बेटा अपने किसी की होड़ नहीं करना जीवन में। ईश्वर ने अपने को जो दिया है उसमें संतोष रखना। होड़ करनी है तो पढ़ाई में करो, संस्कारों में करो, वो सबसे बड़ी दौलत है। पैसा भले कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छी पढ़ाई जीवन में मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छी है। आजकल एक एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना माता पिता को बहुत मुश्किल लगता है। आप 3 बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें सीए तक बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दूसरे माता पिताओं से? हाँ, मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये है कि हम 5 बहन भाई हैं। मेरे 5 बहन भाई का फुल सपोर्ट रहता है। मेरी 2 बहनें हैं, वो भी ईश्वर ने इतनी अच्छी दी है कि मेरे लिए बहनों को देना चाहिए, लेकिन मेरी बहनें वक्त वक्त पर मुझे ही कुछ दे देती है। जबकि ऐसा, पर मेरी बहन, मेरे 2 भाई हैं मुझसे बड़े, वो भी मेरे लिए, मेरे चारों दूसरे जो बहन भाई है वो भगवान जैसे है कि मेरे लिए हरदम मेरा परिवार साथ खड़ा रहता है। अभी अभी सुबह बड़े भाई आए थे, बोले उसको मोबाइल दिलाना, जितने का भी आएगा पैसा मैं दूंगा। मेरी आंखें गीली हो गई कि मैं बोला नहीं भाई, पर मेरे भाई दूसरे बड़े भाई है, मेरे सब पूरा परिवार भगवान जैसा है, मेरे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं कि मुझे मेरे परिवार का फुल सपोर्ट है और भगवान नज़र नहीं लगे। इसी तरह मेरे परिवार में सुख शांति और सपोर्ट बना रहे और मेरे बच्चे आगे बढ़ते रहे। एक दिन तीनों बच्चे सीए बने और समाज के भलाई के कार्य में आगे बढ़े, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बेटा इतना अच्छा परिणाम लेकर आया है, क्या महसूस कर रहे हैं? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा मतलब इतना अच्छे नंबरों से पास हुआ है, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। कितनी मेहनत करता था और आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट करती थी? वो 7 से 8 घंटे लगातार मेहनत करता था और मैं उसको सपोर्ट करती थी। मतलब उन्हें पढ़ाई के लिए ही बोल करती थी कि नहीं बच्चे पढ़ोगे तो आगे मतलब उनका भविष्य, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। इसलिए बस वो बच्चे बात मानते थे और पढ़ाई करते थे बस। आजकल बच्चे जो हैं टीवी में, मोबाइल में, दोस्तों में लगे रहते हैं। आपके बच्चों के साथ ऐसी कोई दिक्कत आती है? मोबाइल तो देखता है। नहीं, मोबाइल देखते थे लेकिन बहुत कम देखते थे। टीवी भी बस खाना खाने आते थे तभी टीवी देखते थे, बाकी टीवी मोबाइल से तो बच्चे दूर ही रहे। पढ़ाई वक्त पे पढ़ाई भी की बच्चों ने, उनकी मेहनत की वजह से ही आज मतलब इतने अच्छे नंबर वो ला पाए हैं। एक छोटा सा परिवार बेहद खुश है और आखिरकार खुश क्यों ना हो जब बच्चा 94% लेकर आए और वो भी मुश्किलों के बीच। कोई भी परिवार खुश हो ये लाजमी है और सीए बनना चाहते हैं जयदीप और पूरे परिवार की जो खुशी है वो शब्दों में बयान हो रही है कि किस तरह से आज परिणाम का जो उत्साह है उनके दिलों में, उनके चेहरों पर झलक रहा है।
उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रचार के लिए आए अमित शाह की सभा को लेकर रसूलाबाद के भाजपा नेताओं में उत्साह देखने मिला। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मतदान होना है, जिसमें लखीमपुर खीरी की सीट भी शामिल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के दौरे पर पहुंचे। सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा और आनंद भदौरिया के पक्ष में आज उन्होंने 2 जगहों पर अलग अलग जनसभाएं की। सपा सुप्रीमो ने इंटर कॉलेज खेल मैदान में पहली जनसभा संबोधित की। वहीं धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के कस्बा कस्ता में मोर पेट्रोल पंप के सामने प्लॉट में एक और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए वोट अपील की। लखीमपुर में बड़े बड़े नेता दिल्ली से भी आके जा चुके हैं और आज लखनऊ से भी एक छोटे नेता आए थे। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, मैं अभी पंडाल के खंभों को गिन रहा था। जिसने पंडाल लगाया होगा और लगवाया होगा उसने तो खंभे गिन लिए होंगे। अगर हमारी गिनती ठीक है तो ये 25 खंभों का पंडाल लगा है, लेकिन जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आए थे उनका पंडाल इससे आधा भी नहीं था और उन्हें सुनने सरकारी लोग तो आए थे, लेकिन आम जनता केवल इतनी आई थी जितनी डी भरी होती है, बस इससे ज्यादा लोग नहीं आए। और लोग आएंगे भी क्यों सुनने? क्योंकि लखीमपुर का किसान और लखीमपुर की जनता ने इस बार मन बनाया है कि थार का जवाब वोट से देने का काम यहां के लोग करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और बड़ा बना देंगे, हमें पूरा भरोसा है लखीमपुर की जनता पर और किसानों पर। इस बार इतना वोट यहां की जनता डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बीजेपी का प्रत्याशी बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के 10 साल में झूठ और लूट की सरकार देखी है। कहने को तो ये कहते रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलने वालों ने ब्रह्मांड का सबसे बड़े झूठ किसान और नौजवान को बोले हैं। कोई छोटा मोटा झूठ नहीं बोला, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोला और कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। गुजरात के वासद की द न्यू इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया है। 8 मई के दिन को विश्व रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व के कई देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी मानव कल्याण के लिए उम्दा कार्यवाही कर रही है और इसी के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी आनंद द्वारा ब्लड बैंक में उत्तम सेवाएं दे रही संस्थाओं और व्यक्तियों का सम्मान किया गया, जिसमें SVIT वासद कॉलेज का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा सर्वाधिक रक्तदान करने की नई चुनौती पर सम्मानित किया गया। हमने रेड क्रॉस तरफથી કાલે હાઈએસ્ટ બ્લડ કનેક્ટેડ બાય એન એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ 323 બ્લડ યુનિટ કલેક્ટ કરેલા લાસ્ટ યર અમે લોકોએ। એની પહેલાં પણ સેકન્ડ યર અમને આ કન્ટિન્યુઅસ આ એવોર્ડ મળ્યો છે। તેના બદલ હું બધા જ વિદ્યાર્થીઓને, સ્ટાફને અને ખાસ કરીને ડૉક્ટર વિકાસ અગ્રવાલ જે અમારા NSS યુનિટના સર છે, એમની મહેનત અને છોકરાઓનું આ જે ડેડિકેશન છે, જે આપણે બ્લડ ડોનેશન જે સૌથી મોટું આપણે દાન કહીએ છીએ, રક્તદાન આપણે જે આપણું જે દાન કરીએ છીએ, એના માટે હું બધાને થેન્ક યુ કરું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને આનથી પણ વધારે 323 યુનિટ આપણે બ્લડ કલેક્ટ કર્યું છે। નેક્સ્ટ યરનો ટાર્ગેટ કદાચ SVIT 350 થી 400 યુનિટ કલેક્ટ કરે એવી આશા રાખું છું।
कॉलेज के ब्लड डोनेशन कैंप के कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर विकास अग्रवाल को भी छात्रों को मोटिवेट करने के लिए विशेष अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। SVIT मैनेजमेंट द्वारा स्टाफ और छात्रों को हमेशा ही सामाजिक गतिविधियों की प्रेरणा दी जाती है। इसके तहत ये अवार्ड संस्था को और SVIT के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विकास अग्रवाल को प्रदान किया गया। हम लोग यहाँ हर साल ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, जिसमें हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर DP सोनी सर की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है और मैनेजमेंट की तरफ से भी हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है। पिछले 23 साल से हम लोग ये कैंप कर रहे हैं और अभी तक हमने करीबन 30 ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं, जिसमें 4000 से ज़्यादा ब्लड यूनिट कलेक्ट करके हमने ब्लड बैंकों को दिए हैं। रिसेंटली ब्लड बैंक आनंद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हमारी कॉलेज को हाईएस्ट ब्लड डोनर का अवार्ड मिला है। ये लगातार दूसरी साल हमको ये अवार्ड मिल रहा है। इससे पहले GTU की तरफ से भी हमको अवार्ड मिल चुका है। और ये सारी जो एक्टिविटी है ब्लड डोनेशन कैंप की, उसमें SVIT मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल सर की तरफ से और हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रचार के लिए आए अमित शाह की सभा को लेकर रसूलाबाद के भाजपा नेताओं में उत्साह देखने मिला। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है और 4 जून को परिणाम आएंगे, जिसके लिए फिलहाल चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह कन्नौज लोकसभा सीट अंतर्गत 13वां कस्बा आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह देखने मिला। कन्नौज की रसूलाबाद विधानसभा से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि किशन दुबे के नेतृत्व में शोभित दीक्षित, प्रमोद त्रिवेदी, मीनू शुक्ला, कपराहट ग्राम प्रधान नितिन रावत सैकड़ों गाड़ियों के साथ 13वां कस्बा के लिए रवाना हुए। सैकड़ों में जनता की भीड़ को देखकर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि किशन दुबे ने इस मौके पर कहा कि कन्नौज लोकसभा सीट पर फिर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। आज माननीय अमित शाह जी निर्वाह आ रहे हैं, तो रैली हो रही है और सभा भी है, उसी में हम सब साथियों समेत जा रहे हैं। तथा जो संख्या आप पूछ रहे तो हजारों की तादाद में रसूलाबाद विधानसभा से हुई है। गुजरात के भरूच के एक गांव में रहने वाली बुजुर्ग ने राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन करते हुए गुजरात का नाम रोशन किया है। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया तालुका के पीपदरा गांव में सेवानिवृत्त और खेती की एक्टिविटी करने वाले बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक ने मुंबई में आयोजित सीनियर सिटीजन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अग्रस्थान प्राप्त कर झगड़िया के साथ साथ पूरे भरूच जिले का नाम रोशन किया है। पीपदरा गांव के भूला वसावा गुजरात सरकार के श्रम और रोजगार विभाग में कार्यरत थे। वहां से वो सेवानिवृत्त हुए हैं और अब खेती कर रहे हैं। अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती अच्छी होने की वजह से हाल ही में उन्होंने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सीनियर सिटीजन इंडियन मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और उन्होंने 3 किलोमीटर चाल, 1 किलोमीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ और लंबी कूद जैसी कई प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अव्वल स्थान प्राप्त कर सभी वरिष्ठ नागरिकों को एक उम्दा संदेश प्रदान किया है। मैं 2024 में इंडिया मास्टर एथलेटिक्स 43માં નેશનલ માસ્ટર એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપમાં મુંબઈ ખાતે પાર્ટિસિપેશન કર્યું। તેમાં લોંગ જમ્પમાં સેકન્ડ નંબર, 800 મીટર દોડમાં સેકન્ડ નંબર, 1500 મીટર દોડમાં થર્ડ નંબર અને 3000 મીટરમાં ફર્સ્ટ નંબર આવી ભરૂચ જિલ્લાનું બટુકનાથ વ્યાયામ શાળાનું નામ રોશન કર્યું। उत्तराखंड के हरिद्वार में ऐतिहासिक हर की पौड़ी है, जहां गैस सिलेंडर में रिसाव से 3 दुकानें जल गई। उत्तराखंड के हरिद्वार की हर की पौड़ी पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक होटल के सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लग गई, जिसमें 3 दुकानें जलकर स्वाहा हो गई। जिससे तैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की जानकारी दमकल दस्तों को भी दी गई। दमकल कर्मचारियों की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस मामले दमकल अधिकारी ने बताया कि आग लगने की वजह सिलेंडर के रेगुलेटर में गैस के रिसाव का कारण हो सकता है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन होटल मालिक को काफी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर ऑब्जर्वर ने चुनावी तैयारी की समीक्षा की।
खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद में 3 पर्यवेक्षकों ने डेरा जमा दिया है। उन्नाव में 13 मई को चौथे चरण में मतदान होना है। ऐसे में चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग की तरफ से नामित विशेष प्रेक्षक अजय विनायक, विशेष पुलिस प्रेक्षक मनमोहन सिंह और विशेष व्यय प्रेक्षक राजेश टुटेजा ने जिला निर्वाचन अधिकारी पन्नालाल सभागार में बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी और जिला प्रशासन अफसरों के साथ तीनों पर्यवेक्षकों ने चुनावी तैयारियों की अपडेट ली। इन सभी ने कुल मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र, कुल मतदाता एपी कार्ड और वोटर पर्चियों का वितरण, ईवीएम की कमीशनिंग, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था, कार्मिकों का प्रशिक्षण, रवानगी स्थल की तैयारियां, क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों की संख्या, वेबकास्टिंग, सुरक्षा व्यवस्था समेत के कई पैमानों पर तैयारियों को परखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 स्पेशल ऑब्जर्वर साहब एक्सपेंडिचर के लिए, पुलिस ऑब्जर्वर और सामान्य ऑब्जर्वर, रिटायर्ड सीनियर अधिकारी IAS, IPS और IRS के, उनके द्वारा आज सभी तैयारियों के संबंध में समीक्षा की गई। और इसके अलावा कुछ नए दिशा निर्देश जो उनका अनुभव रहा है फेज़ 1 और फेज़ 2 के चुनावों में, उसके संबंध में हमें दिए गए। ओवरऑल तैयारी से उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और हमने उनको आश्वस्त किया कि उन्नाव में फेयर, ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्शन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं VNM टीवी की खबरें, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।